नमस्कार, आप देख रहे हैं CNE टीवी और आज की प्रमुख खबर अल्मोड़ा से, जहां दशहरा महोत्सव की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक दशहरा महोत्सव देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में मनाए जाने वाले इस महोत्सव की बात ही कुछ अलग है। रावण परिवार के कलात्मक पुतला निर्माण देश भर से आने वाले पर्यटकों को अल्मोड़ा की इस अनूठी परंपरा की ओर आकर्षित करता है। जब रावण परिवार के पुतलों का जुलूस बाजार से निकलता है तो इन्हें बनाने वाले कलाकारों की प्रशंसा किए बगैर कला के पारखी रह नहीं पाते हैं। अल्मोड़ा उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक नगर है और यहाँ का दशहरा पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी विख्यात है अपनी विशिष्ट पुतला निर्माण शैली के लिए। पूरे देश में जहाँ रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के 3 पुतले स्टैच्यू बनाए जाते हैं, यहाँ जीवंत रावण परिवार के 30 से अधिक पुतले बनते थे, जो कि इस बार 2 दर्जन के करीब बन रहे हैं और उनको पूरे शहर में उनका जुलूस निकाल करके घुमाया जाता है। तो अपनी इस विशिष्ट शैली के कारण अल्मोड़ा का दशहरा अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। और इस बार के अल्मोड़ा दशहरे में हमने कोशिश करी है कि पूरे प्रदेश से छोलिया नृतकों की टीमें बुलाई हैं। करीब 14 या 15 टीमें छोलिया नृतकों की पूरे प्रदेश से आएंगी, जिसमें गढ़वाल से, कुमाऊं से, दोनों जगह से टीमें आनी हैं और वो अपना प्रदर्शन अल्मोड़ा की जनता के समक्ष करेंगी और पूरे प्रदेश की संस्कृति को अल्मोड़ा में प्रस्तुत किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड के सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में दशहरा महोत्सव की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। इस महोत्सव की खासियत यहाँ बनाए जाने वाले 15 से अधिक इको फ्रेंडली पुतले हैं। स्थानीय कलाकार रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के अलावा रावण परिवार के अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों के पुतलों का निर्माण कर रहे हैं, जो कागज, गत्ता और एल्युमिनियम के तार जैसे पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों से बनाए जा रहे हैं। दशहरा तो ऐसा है कि बुराइयों पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और इसीलिए यहाँ पर तमाम पुतले बनाए जाते हैं जो कि बुराइयों के प्रतीक हैं और उनका दहन भी किया जाता है। तो बुराइयों पर अच्छाई का प्रतीक है हमारा दशहरा और बच्चे और बूढ़े जवान सब लोग बड़े उत्साह के साथ इस पर्व को मनाते हैं और ये पूरे देश में विख्यात है। कुल्लू के बाद अल्मोड़ा का दशहरा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण दशहरा है। तमाम पर्यटक यहाँ पर आते हैं इस दशहरा को देखने के लिए और यहाँ की लोक संस्कृति का आनंद लेते हैं। दशहरा समिति के आयोजकों का कहना है कि अल्मोड़ा में रावण परिवार के 2 दर्जन से अधिक पुतले बनाने की अनोखी परंपरा है, जो इस महोत्सव को देश के अन्य हिस्सों से अलग बनाती है। दशहरे के दिन इन सभी पुतलों का बाजार में ढोल, नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ भव्य जुलूस निकाला जाएगा, जिसके बाद इनका दहन होगा। देखिए, अल्मोड़ा का दशहरा महोत्सव पूरे हिंदुस्तान के 30 नंबर का दशहरा है, जिसमें हम कई विगत वर्षों से इस दशहरा महोत्सव को मना रहे हैं। सन 1865 में यहाँ पहला रावण का पुतले का निर्माण किया था, फिर उसके बाद 1975 में मेघनाथ पुतले का निर्माण किया, फिर उसके बाद कुंभकर्ण पुतले का निर्माण किया, फिर उसके बाद लगातार रावण के परिवार के पुतलों का यहाँ पर निर्माण होता रहा है और करीब 30 पुतले तक यहाँ पर निर्माण हुए हैं। और इस वर्ष हम लोगों ने यहाँ 15 से 16 पुतलों का निर्माण हो रहा है, जिसमें सभी स्थानीय लोगों का सहयोग रहता है। हिंदू मुस्लिम सब मिलके यहाँ पर पुतले का निर्माण करते हैं। एक हिंदू मुस्लिम की एक रीत यहाँ पर चली आ रही है, भाईचारे की रीत यहाँ पर चली आ रही है। और 12 तारीख को जो हमारा दशहरा पर्व मनाया जाएगा, उसमें यहाँ पर संस्कृति को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने प्रदेश भर से 15-16 टीमें यहाँ पर बुलाई हैं, जो कि एक सांस्कृतिक जुलूस यहाँ पर निकालेंगे। उसके बाद पुतलों का जुलूस यहाँ पर निकलेगा और पूरे विश्व से यहाँ लोग देखने के लिए आते हैं और एक हुजूम सा पर्यटकों का अल्मोड़ा शहर में उस दिन देखने को मिलता है और आतिशबाजियों के साथ यहाँ पर हम लोग दशहरा पर्व मनाते हैं। महोत्सव को और रंगीन बनाने के लिए कुमाऊं और गढ़वाल से छोलिया नृतक दल भी बुलाए गए हैं, जो अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देंगे। हर साल की तरह इस बार भी महोत्सव में भारी भीड़ देखने को मिलेगी, जिसमें देश विदेश से पर्यटक शामिल होंगे। ये मारिच पुतले का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर कई विगत वर्षों से इस पुतले का निर्माण किया जा रहा है। काफ़ी बच्चों के द्वारा ये निर्माण हुआ है। इसमें कई रातों की मेहनत और कई दिन लगते हैं इसमें बनाने में।
इसका निर्माण कई सालों से किया जाता है। इसमें बहुत लागत का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हम चंदा इकट्ठा करके बच्चों से, बहुत मेहनत, बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर शाम को आके यहाँ पुतले का निर्माण करते हैं, हमारे संग लगे रहते हैं। ये तार एल्युमिनियम की वायर होती हैं, उससे इसका निर्माण किया जाता है। ये बनता कई चीज़ों से है, पराल से भी बनता है, इसमें हर चीज़ का प्रयोग किया जाता है इसमें। तो इसका निर्माण से कई बच्चे कुछ एक्सपीरियंस वाले भी होते हैं, वो हमें अपना एक्सपीरियंस देते हैं। हम काफ़ी मेहनत से इसको निर्माण करते हैं। हमारा कई दिनों की मेहनत लगती है इसमें। फेस में बनाना होता है, ये फेस सामने रखा ही है आपके। इसमें पूरा नाम आपका? मेरा नाम हिमांशु कुमार। पुतला निर्माण के लिए पुतला कमेटियां चंदा जुटाकर कई दिनों की मेहनत से इन पुतलों को तैयार करती है। खास बात यह है कि अल्मोड़ा के दशहरा महोत्सव में बनाए जाने वाले पुतले न केवल पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, बल्कि अपनी सजीवता और रियल लुक से सभी का ध्यान आकर्षित करते हैं। पुतलों का ढांचा एल्युमिनियम के तारों से बनाया जाता है, जिसमें अखबार, गत्ता और अन्य लोकल वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। ये पुतले पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना रचनात्मकता और परंपरा का बेहतरीन नमूना पेश करते हैं। यहाँ पे रावण परिवार के अनेकों पुतले बनते हैं जो विश्व भर में कहीं और नहीं बनते हैं, जैसे कि मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण तो हर जगह बनता है, लेकिन यहाँ खर, दूषण, ताड़िका, नवरांतक, देवांतक, अक्षय कुमार और अहिरावण वगैरह सारे पुतले बनते हैं, जिसको दशहरे के दिन सभी पुतलों को एक एक बारी करके पूरे नगर में घुमाया जाता है। तथा मैया की बहुत सारी मैयाँ बनती हैं, जैसे गंगोला मोहल्ला हो गई, राजपुरा हो गई, नंदा देवी, खत्याड़ी, खोल्टा, अफसर कॉलोनी, धारानौला, सब जगह 10 मैया की शोभा यात्राएँ निकलती हैं। उसके बाद मैया का विसर्जन होता है कुआरब में। उसके बाद शाम को पुतलों का होता है, पुतलों में बच्चे बढ़िया डांस वगैरह होता है, ढोल वगैरह मंगाए जाते हैं। उसके साथ ही साथ स्थानीय स्टेडियम में पुतलों को जलाया जाता है, जो अल्मोड़ा के दशहरे को सबसे अलग बनाता है, विश्व भर में प्रख्यात है, जिसके कारण है और बाहर से लोग इसको देखने अल्मोड़ा आया करते हैं। पुतला कमेटियों में कई कलाकारों की टीमें होती हैं, जिनमें फाइन आर्ट के विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं। हर पुतले को सजीव और रियल लुक देने के लिए यह टीम दिन रात मेहनत करती है। पुतला निर्माण में भारी लागत आती है, जिसके लिए स्थानीय लोग चंदा देकर सहयोग किया करते हैं। जो यहाँ के पुतले की खूबसूरती होती है, जो उनकी वजह से ये दशहरा महोत्सव वर्ल्ड के 3 नंबर पे आता है। यहाँ पे मतलब पुतले बनाने में लोगों को बहुत मेहनत लगती है, जैसे तार की व्यवस्था करना है, ठीक है, अखबारों की व्यवस्था करनी है, फिर चंदा करना है पुतले के लिए। बहुत से लोग मतलब सुबह निकल जाते हैं चंदा करने के लिए, फिर शाम को आते हैं, फिर पुतले में भी काम करना पड़ता है, ठीक है, और पेंट भी करना पड़ता है, पुतले में लई लगानी पड़ती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब पुतले में दिन रात लगे रहना पड़ता है, तब पुतले का काम होता है। इस वजह से अल्मोड़ा दशहरा महोत्सव की एक और खासियत है इसका भव्य जुलूस, जिसमें रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, ताड़िका, सुबाहु जैसे पुतलों को ढोल, नगाड़ों और आतिशबाजी के बीच पूरे बाजार में घुमाया जाता है। इस जुलूस को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है, जो इस ऐतिहासिक परंपरा का हिस्सा बनने के लिए यहाँ आते हैं। ये पुतलों का कार्यभार बहुत समय से है, जब हम छोटे बच्चे थे हम भी देखते हुए आ रहे हैं। इसमें कला का बहुत अच्छा आपको संगम देखने को मिलता है। यहाँ पर उत्तराखंड तो वैसे भी सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा है हमारी, यहाँ पर कार्य के हिसाब से काम होता है। मैं फाइन आर्ट्स का कोर्स करा हुआ हूँ और हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर अपने पुतलों को बहुत ज़्यादा अच्छे से और रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करते हैं, दिखाते हैं थोड़ा सा उसमें उनके राक्षसी लुक को, प्रवृत्ति को। जैसे कोई राक्षस है तो उसको राक्षस की तरह से दिखाना है, कोई राजकुमार है तो उसको राजकुमार की तरह से दिखाना है। इस तरह के हम काम करते हैं, पेंट करते हैं, ढांचा तैयार करते हैं और कई तरह की इस तरह की चीज़ें करते हैं हम लोग। यहाँ पे कोई क्राफ्ट वाला काम करता है, कोई पेंट करता है, तो बहुत सारे कई जनों को मिल करके आपस में संजो करके एक पुतला तैयार किया जाता है। हर जगह पे अलग अलग पुतले तैयार होते हैं इस तरीके के। अल्मोड़ा का दशहरा न केवल एक त्योहार है, बल्कि ये यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर और कला की भी अद्भुत मिसाल है।
तो अल्मोड़ा के ऐतिहासिक व पारंपरिक दशहरा महोत्सव की तैयारियों पर आज बस इतना ही। आपसे हम दोबारा मुलाकात करेंगे विजयादशमी के दिन, जब रावण परिवार के दर्जन भर से अधिक पुतलों का जुलूस बाजार से निकलेगा और जबरदस्त आतिशबाजी के साथ उनका दहन किया जाएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।